यहाँ तो एक खाट पे भगवा भी बैठ गया और मुस्लिम भी बैठ गया। ये सरकार के साथ भी बैठ जाएंगे इस बार की अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ओवैसी तो कह रहे कि मुस्लिम तो हमारा है। नहीं जी बिल्कुल योगी हम नहीं चक्कर मारते किसी के। योगी को वो हम तो भाई योगी तो पहले वोट दिया और अब भी योगी को वोट देंगे। पहले भी वोट योगी को दिया और अब भी वोट योगी को देंगे। और वो ऐसी है वो उसके चक्कर में नहीं आते हम। वो तो देश के चक्कर में तो आओगे। अखिलेश को भी वोट दिया पहले भी और अब भी नहीं देते। वो तो क्या मुस्लिम तो मेरे ही हैं। करने से क्या हो, कहते को जिसे वोट दे दिया देता नहीं कोई किसी को वोट। हम तो योगी गेलो हैं और योगी गेलो रहेंगे, चाहे मरे और चाहे जीवे। योगी गेलो है, योगी साथ रहेंगे। तो डीजल ही दिक्कत दे रहा बार बार। हाँ डीजल ही काम करेगी। हम तो बांगा का खेत में यही चलेगा। यही चलेगा। हाँ यही तो बदलोगे सरकार अगर रखोगे? नहीं बदलते है नहीं हम डीजल महंगा हो रहा है, बदलते हैं। बदलते है नहीं, रहेगा यही करेगा सस्ता जी। 12 रुपए के लिए और भी गिरेगा यही। अखिलेश पे नहीं भरोसा? अखिलेश का तो मार गोली। मायावती ना मारा कोई मतलब का तो जमाना चला गया अब। है ना, मारा कोई मतलब नहीं भाई अखिलेश। तो योगी जी ने क्या सोच लिया दलितों के बारे में? योगी जी ने सब कुछ सोच रखा। योगी जी ने ये बताओ क्या नहीं सोचा दलितों के बारे में? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है दलितों को। भाई बेचारों को कोटा टाइम पे मिल रहा, सारी चीज़ टाइम पे मिल रही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और सबसे पहली बात यह है मजदूर लोग हैं हम मजदूर लोग हैं। दिन में मुलायम की सरकार में दिन में मजदूरी की हम लोगों ने, और रात को पूरे गांव दर गांव हम ग्रामीण के लोग हैं, पूरी रात बैठ करके हमने पहरा दिया है बदमाशों का। ये तो आप इनके मुंह पे बोल रहे, जो वोट देने जाओगे वो बात बताओ। उनके मुंह पर तो है, मतलब जो बता रहा हूँ अपने दिल के बता रहा हूँ सही। तो आपको क्या दिखाई दिया? आप क्यों जाएंगे योगी के पास? योगी तो लोग तो कह रहे योगी से तो बड़ा डर है मुसलमान। हमारा तो पूरा काम करा उनने। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मैं पहुंचा हूं पीकी गांव। पीकी गांव इसलिए आया क्योंकि यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी आ गई है। एक विश्वविद्यालय आने से बहुत कुछ बदल जाता है, सोच भी बदलती है, राय भी बदलती है और वक्त भी बदल जाता है। जिस जगह पर मौजूद हूं बड़ा पिछड़ा इलाका रहा है। सहारनपुर में यहां लोग कम ही जानते होंगे, लेकिन इस वक्त जिस चौपाल में मौजूद हूं यहां पर तमाम जातियां हैं, तमाम धर्म के लोग भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, दादी भी हैं। और सबसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो अब क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव उनके क्षेत्र में आया है। 5 साल की बात सरकार बहुत कर रही है कि 5 साल बड़े शानदार रहे हैं। दमदार काम, ईमानदार सोच ये रही है क्या? ये जनता से जानेंगे कि वाकई क्या दमदार सोच और ईमानदार सोच रही है या सिर्फ अखबारों के पन्नों तक है। जनता से आज बात करेंगे, सीधा उनसे जानेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र में मायावती का वोट बैंक भी बहुत रहा, क्या इस बार भी वो ऐसे ही बना हुआ है? क्योंकि तमाम लोग यही कहते हैं कि मायावती के बारे में सोचते हैं कि उनका वोट बैंक इस बार क्या करेगा। चंद्रशेखर आएगा, क्या वो चंद्रशेखर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा? क्या कोई ये बात नहीं करता क्या वो योगी की तरफ भी चला जाएगा क्या? तो ऐसे में आज जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे और सभी लोग यहाँ पर हैं। मैं कहूँगा एक बार ये पूरी तस्वीर कैमरे में कैद होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। क्या यहाँ तो बहुत वोट बैंक मायावती का रहा, आप भी वोट मायावती के साथ रहे होंगे। अब कह रहे हैं आप है नहीं, ये माइक पे ही है, कैमरे पे ही है कि भी आगे भी है? नहीं, ये आगे भी है। ये नहीं है कि मीडिया वालों के सामने में बात कर रहे हैं, हमें ऐसी कोई बात नहीं है। आगे कोई ऐसा जनाधार नहीं दिख रहा है जो बहन कुमारी मायावती के पक्ष में दलित वोट हो। मैं दलित हूँ, दलित वोट नहीं है बहन जी के पक्ष में, क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत समझदारी से काम किया है। पिछली बार आपने किसे वोट दिया था? मैंने बीजेपी को वोट दिया था पिछली बार। और उससे पिछली बार भी जो है बीजेपी को वोट दिया था। तो आप तो बीजेपी की साइड ही हैं पहले से? नहीं, सीआरडी कुछ नहीं है, सीआरडी नहीं है हम। हमारा मतलब कहने का ये है कि हम सीआरडी नहीं है ना, हम ऐसी कोई बात करते हैं। हमारा तो ये मामला है कि हमने सन 88 से लेकर के इस गांव के अंदर सबको मालूम है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का लीडर था और मैंने बहन कुमारी मायावती के पक्ष में मेरा पूरा शरीर, पूरा दिल, पूरे कपड़े लीले थे। और जिस वक्त सन 88 में बसपा में मैंने कार्य किया अपना, तो मैंने 2014 में भाजपा को ज्वाइनिंग किया।
पर किस मकसद से? से मन क्यों टूट गया आपका? वो तो कह रही है मैं तो दलितों की सबसे बड़ी मसीहा हूं, आप कह रहे हैं कि मेरा दिल टूट गया। वो इसलिए टूट गया ना दिल। इसमें थोड़ी दिक्कत यह आई है कि मुलायम सिंह जब भी मुख्यमंत्री बनता है, तो मुलायम सिंह जब भी मुख्यमंत्री बनता है, यादव को सबको पीएससी और पुलिस में भर देता है, वोट मुस्लिम समाज के लोगों के लेता है। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने ये काम नहीं किया, जिससे हम बहन, आप कह रहे हैं कि दलितों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, सिर्फ वोट लिया। बस यही हुआ, सोचा ही नहीं है। यही तो परेशानी हुई हमारे सामने खड़ी, ये हमारे सामने परेशानी हुई खड़ी। तो योगी जी ने क्या सोच लिया दलितों के बारे में? योगी जी ने सब कुछ सोच रखा। योगी जी ने ये बताओ क्या नहीं सोचा दलितों के बारे में? कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है दलितों को। भाई बेचारों को कोटा टाइम पे मिल रहा, सारी चीज़ टाइम पे मिल रही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और सबसे पहली बात यह है, मजदूर लोग हैं हम मजदूर लोग हैं। दिन में मुलायम की सरकार में दिन में मजदूरी की हम लोगों ने, और रात को पूरे गांव दर गांव, हम ग्रामीण के लोग हैं, पूरी रात बैठ करके हमने पहरा दिया है बदमाशों का। कहीं भी रास्ते में चलने की व्यवस्था कुछ नहीं थी। धी बेटी बहू सबके साथ गलत कार्य, रास्ते में लूटपाट, हम परेशान थे बहुत ज़्यादा। लेकिन योगी जी की सरकार से हमें ये लाभ हुआ है, बदमाश कोई भी किसी किस्म का गुंडा हो, कोई सी भी बिरादरी का हो, कोई मतलब नहीं है बदमाशी का, बिल्कुल सरामदान ठीक ठाक पड़े। करेंगे आपसे, आपको क्या दिख रहा है? एक तो संत लखनऊ में बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं, इस बार दोबारा संत लौट पाएंगे कि नहीं? लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर में भेजने की तैयारी कर रहे हैं उनको। क्या कर रहे हैं तैयारी मंदिर में भेजने की? हाँ। मंदिर में क्यों भेजेंगे उन्हें? उन्होंने तो बहुत कुछ कार्य किया है। गरीबों को भोजन मिल रहा है, अन्नदान मिल रहा है, कपड़ा दान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। वो गन्ने वालों को गन्ने का पैसा मिल रहा है, थोड़ा बहुत रुक के आ रहा है, और वैसे कोई परेशानी नहीं है। संतों को सम्मान भी मिल रहा है कि नहीं? बराबर मिल रहा है साहब, संतों को भी मान सम्मान मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आप बताइए जी, कैसा विकास रहा इन 5 साल में? आपको क्या दिख रहा है? गन्ने की बात हो, बिजली पानी की बात हो, सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, सड़कों की बात हो, ये दावे हैं, पन्नों में हैं सिर्फ अखबार के, या असली में भी हैं? आपको क्या दिखाई दे रहा है? नहीं यार, सरकार तो बहुत बढ़िया चल रही है, इसकी सरकार बढ़िया चला रखी है योगी ने। फिलहाल काश्तकार परेशान है, काश्तकार की कोई सुनवाई नहीं है। काश्तकार को 4 पर्ची मिलने में आई, एक का पेमेंट मिल गया, एक का पेमेंट में अट्टा नमक में उसके पैसे उठ गए, वो बेचारा फिर खाली रह गया। ना 2 रुपये किसी को दे सके, ना 2 रुपये ले सके किसी पर, वो परेशान है। ये हर आदमी काश्तकार के साथ लगा हुआ, काश्तकार के घर में अनाज होगा, पैसा होगा, हर आदमी उसमें होगा खुशहाली में। ये काश्तकार ही परेशान है, हर आदमी परेशान है। ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो पहले चल रही होगी कि सरकार में कोई। यहाँ तो एक खाट पे भगवा भी बैठ गया और मुस्लिम भी बैठ गया, ये सरकार के साथ भी बैठ जाएंगे इस बार की अलग अलग हो जाएंगे? क्योंकि ओवैसी तो कह रहे कि मुस्लिम तो हमारा है। नहीं जी बिल्कुल, योगी हम नहीं चक्कर मारते किसी के। योगी को वो कम था भाई, योगी तो पहले वोट दिया, और अब भी योगी को वोट देंगे। पहले भी वोट योगी को दिया, और अब भी वोट योगी को देंगे। और वो ऐसी है, वो उसके चक्कर में नहीं आते हम, वो तो इसके चक्कर में तो आओगे। अखिलेश को भी वोट दिया पहले भी, और अब भी देते। वो तो क्या मुस्लिम तो मेरे ही हैं। ये करने से क्या हो, कहते को जिसे वोट दे दिया, देता नहीं कोई किसी को वोट। वोट तो अपने उसमें है जहाँ मर्जी। ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया आपका कि योगी ने आपके लिए क्या कर दिया जो आप कह रहे हैं मैं योगी को वोट दूं? देखो योगी ने इतना कर रखा है, बाल इतने मकान आ रहे शहर के अंदर, कम से कम हिंदू का वो मकान बन रहे तो 25% बन रहे, और मुसलमान का जो मकान बना हुआ है 75% बन रहा है। इतना तो डर नहीं लगता क्या सरकार में? लोग तो कह रहे हैं कि डर बहुत है सरकार में, मुस्लिम तो कतई डर में रह रहा। हम नहीं डरते, हम तो योगी गेल्लो हैं, और योगी गेल्लो रहेंगे, चाहे मरे और चाहे जीवे, योगी गेल्लो है, योगी साथ रहेंगे। अखिलेश को छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दिया, देश तो मैं छोड़ रखा। वो तो सत्ता के सपने पाल रहे, वो कह रहे हम तो आ रहे हैं, पूरा मुस्लिम हमारे साथ है, तमाम 36 बिरादरी हमारे साथ हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो वोट की बात है, वोट अपने हाथ में है, जहाँ मर्जी का मालिक है, कहीं दे रहो कोई वोट। कौन सा देख करना, अगर अखिलेश मारते दे रहा, मैं वोट दे रहा, अखिलेश खाने कुछ दे रहा, हमें तो यो दे रहा बेचारा, कोटा मिल रहा, हर चीज़ मिल रही, सौदा मिल रही हर चीज़ में। एक सबसे बड़ी बात यह है, आराम से अपने घर में पढ़ कर सो रहे, किसी का डर नहीं है। अन्य भाई गुंडा कर दी इतनी है, रातों पहरे दे रहे, रातों डर रहे भाई, बदमाश आगे होंगे आगे रूंगा आगे, और अब जा खुले कुआरों पड़े सो रहे। इतनी अच्छी बात है ये बाल इसकी सरकार। दिल की बात बता रही है। हाँ जी, दिल की बात कह रहा हम अपने।
अपने दिल जो की इतने नाराज हैं लोग कि हम तो नाराज हैं, सरकार ने तो हमारी ऐसी तैसी कर दी, मेरे धंधे बंद हो गए, उन लोगों के बारे में क्या कहोगे? हाँ जी नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, कोई सरकार धंधे बंद नहीं करती किसी के। अपना कारोबार है, करो अपना ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी के साथ चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है किसी सरकार में भी, ऐसी कोई नहीं है। आपका क्या नाम है जी? कमरी है जी, अमरी कमरी कमरी। कमरी हसन, क्या दिख रहा है हसन साहब, दिल की बात बताओ। ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है, गुंडागर्दी नहीं है, सारी सुविधा है, बिजली भी टाइम पर मिल रही, पानी भी टाइम पर मिल रहा, खाद की परेशानी नहीं है, खाद नहीं मिल रहा किसानों को, खाद नहीं आ कौन रहा। देगा खाद? क्या यही सरकार दोबारा लौटेगी तब खाद देगी, या सरकार बदलनी पड़ेगी तब खाद आएगा? यही सरकार देगी जी, जब इनकी गेल है यही सरकार देगी, इन्हीं पर इन मांगेंगे लोगों ने पट्टी तो नहीं बढ़ा दी, यहाँ सलाह तो नहीं हो गई? ना, पट्टी का कोई मतलब नहीं, हम तो पहले से ही इनकी गेल है, ठाकुर साहब की गेल है। आपको क्या दिख रहा है भाई साहब? मुझे सिर्फ ये एक देखा कि शांति सुरक्षा से लोग परेशान थे, उन्हें आराम मिल रहा। हंडी वैसे कोई खास वो नहीं है, कोई खास बदलाव नहीं है इसके नहीं अलावा? है। जो गैस सिलेंडर पहले 400 रुपये का, 1000 रुपये का, जो बिजली का बिल 300 रुपये का, 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं हमें। हर पहलू पर पहले सिर्फ एक जगह पास है कि आदमी को सुकून है, शांति है, चोरी बदमाशी से राहत नहीं और कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है जी? राजकुमार है जी मेरा नाम। राजकुमार। जी। राजकुमार जी, क्या हो रहा है, कौन राज करेगा यहाँ? खाद तो खाद मिल रहा, सरकार तो कह रही खाद बहुत है, और हमें कहीं खाद दिख नहीं रहा, और किसानों का पलट बजा रखा हमारे क्या मध्य प्रदेश में। तो आपको लग रहा है निकालनी पड़ेगी सरकार की, रखनी पड़ेगी? जी हम तो इसके लिए जुड़े हुए हैं, सरकार की मजबूरी है हमारी, तो मजबूरी क्यों है? मजबूरी यही है जी, और कहाँ जा, क्यों अखिलेश पे चले जाओ, अखिलेश जाएंगे, अखिलेश पे जाएंगे, अखिलेश हमें किसी गिनती में नहीं गिनने, मायावती मायावती में गिननी, ये गिनेंगे हमने गिनती में। इधर इन्होंने राजकुमार भी एक वोटर है हमारा। हाँ जी बिल्कुल, क्यों जी, हम तो जो है मजबूरी में क्या करें, और अच्छा, हमारे लिए तो यही मजबूरी है। आपको क्या दिखाई दे रहा? आप तो युवा हो, आपके यहाँ इतना जो काम हुआ, आपको लग रहा है युवा इसकी तरफ आकर्षित होगा, या युवा अपना नया रास्ता ढूंढ रहा है? नहीं, जैसे यूनिवर्सिटी बनी जी, इससे आने वाली बच्चे हैं जो बढ़िया विकास होगा उनका पढ़ाई के उसमें। और जैसे मेरठ जाना पड़ता था, अब उन्हें वहाँ नहीं जाना, कम से कम यहीं से सभी पूरे क्षेत्र का विकास होगा इससे। और बाकी रहा उससे कि सब कह रहे हैं कि महंगाई हो रही है या कुछ भी हो रहा, लेकिन उसे तो नहीं देख रहे जितना विकास हो रहा, चारों तरफ जाल बिछ रहा रोडों का। पहले यहाँ से चंडीगढ़ 6 घंटे में पहुँचते थे, अब 1.5-2 घंटे लग रहे हैं। क्यों जी? तो इसमें विकास तो सबका है, और देख को देना भी पड़ेगा। अगर खर्चा हो रहा तो पैसे तो देने पड़ेंगे। अब कह रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई, महंगाई में भी पैसा तो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि मान लो फ्री में यार सब कुछ मिल जा, ये है बस। चलो, आपने बच्चों की पढ़ाई की बात करी तो थोड़ा हम बच्चों से बात कर लेंगे। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, उन सबसे शुरुआत करते हैं। बेटियाँ भी यहाँ पे हैं, और लगातार जो योगी जी कह रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा हमने दी है, उनसे बातचीत करेंगे। आप दिल से बताइए, क्या सुरक्षा आ पाई जो 5 साल पहले और 5 साल अब स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त, कहीं बाहर मार्केट में जाते वक्त जो छींटा कशी होती थी, क्या उसमें रोक है पूरी तरह से, या अभी भी डर लगा रहता है? नहीं, मैं 4 साल से कॉलेज जा रही हूँ, अकेली जाती हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। और एंटी रोमियो स्क्वाड भी हैं, जगह जगह पे भी हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है उन्हें बोल लो। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं सेफली अकेली जाती हूँ, अकेली आती हूँ, मार्केट भी जाती हूँ। बहुत अच्छा है, कोई गुंडा राज नहीं, कोई किसी को नहीं छेड़ता, कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ। और यूनिवर्सिटी आई, इसके भी बेनिफिट हुए। और अखिलेश की सरकार में एक और सुना था कि नकली मार्कशीटें बनती थी, वो भी रुक गई, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि 10th सब करते थे, एग्ज़ाम दिला देते थे और मार्कशीट ले लेते थे, गलत था, अब नहीं है ये सब। अभी जैसे हमने देखा पीछे एक एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया, तो योगी ने कैंसिल करके उसको दोबारा करने के लिए बोल दिया और कहा फ्री में बच्चे जाएंगे अपने एडमिट कार्ड से। क्या आपको लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी सरकार में है, ये नज़र आ रही है, या फिर आपको भी लग रहा है कि जैसे पहले थे ढाक के 3 पात वही है? नहीं, अब यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत इजी आया था, सबने दिया था, लेकिन लीक हुआ, कैंसिल हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि अब जो दोबारा देंगे, जिनको बेनिफिट होगा, जो पढ़ेंगे वो आगे जाएंगे। इसमें सही हुआ, वो तो कैंसिल हुआ, जो जिसके हकदार हैं वो जाने चाहिए ना। ऐसे भेड़चाल तो अखिलेश की सरकार में थी, ये भेड़चाल मैंने मार्कशीट बोली, वो भी उसकी सरकार में थी, अब रुक गया। इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, मैं सिक्योर जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, आती हूँ, अकेली जाती हूँ, मेरे साथ तो कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं घटा आज तक। 5 साल हुए मैं जा रही हूँ, अकेली जाती हूँ मार्केट। आपको लग रहा है कि ऐसी ही सरकार रहनी चाहिए, यही सरकार रहनी चाहिए, या इस बार सरकार कुछ बदल दे, जो और भी उम्मीदें होंगी वो पूरी हो पाई कि नहीं?
पूरी जैसे यूनिवर्सिटी आई हम चाहते हैं कि कोई कोचिंग के भी खुले इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमें नहीं मिलता, वो प्रोवाइड नहीं होता। ये भी हमारी एक डिमांड है, इससे भी हमें बेनिफिट हुए हैं। यूनिवर्सिटी में लोगों की ज़मीनें गई हैं, उनसे बेनिफिट है। और अब यूनिवर्सिटी बनेगी, उससे वैकेंसियाँ भी निकलेंगी। अगर कोई पढ़े लिखे हैं उनके लिए वैकेंसियाँ भी होंगी, और हमारे पास है, 3 किलोमीटर की दूरी पे ही है। वाकई यूनिवर्सिटी आने से आपको क्या दिखाई दे रहा, कितना लाभ होगा? क्या वाकई ये एक बहुत बड़ा सपना था जो यहाँ की बेटियाँ इतने पास, आपके 5 किलोमीटर दूरी पर यूनिवर्सिटी होगी और यहाँ पर जो तमाम दूर दराज से बच्चे आएंगे, पहले मेरठ जाना पड़ता था, क्या ये बहुत बड़ा सपना है, ऐसे मानते हैं आप? और क्या यही सरकार पूरा कर सकती थी, और लगता है कि जो दूसरी सरकारें हैं वो इसको आगे आकर पूरा करेंगी? वो आगे वाली सरकार इसे पूरा नहीं कर सकती थी। योगी सरकार है जिनकी मत से यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन पाई है। नहीं तो देवला में एक गवर्नमेंट स्कूल बना हुआ है, वो मायावती जी ने बनवाया था, लेकिन वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। मैं भी उसमें 4 साल पढ़ के आ चुकी हूँ, वो अब तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। ना वहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है, ना वहाँ पे बैठने की। हम जब वहाँ पे पढ़ते थे वहाँ पे छतें भी नहीं थी, तो लेकिन वो आज तक भी नहीं पूरी हुई। और ये यूनिवर्सिटी बनी है, इसका तो हमें लाभ ही लाभ है। और सबसे बड़ी बात, हमारा राम मंदिर जो है उसकी जो अब तक रुका हुआ था, उसकी योजना कंप्लीट होने लगी है। सबसे बड़ा यही बेनिफिट है हमारे लिए। जो रुके हुए काम इस सरकार ने पूरा करा, क्या बेटियों की भी नज़र उस पे है जो योगी काम कर रहे हैं लखनऊ में बैठ के, कि वो नहीं देख रहे? देख रहे हैं, वो सब कुछ देखते हैं। सबसे ज़्यादा तो बेटी सिक्योर हैं। अब तक तो किसी ने सिक्योरिटी दी नहीं थी, अब तो सिक्योरिटी प्रोवाइड है। सब कुछ आप सब कुछ देख सकते हैं, आपके सामने है। आज तक आपको कुछ अपने अंदर बदलाव लगा होगा जब भी आप आगे उन्हें वोट देंगे। मैं इस साल अपनी पहली वोट डालूंगी, लेकिन मैं उन्हें ही डालूंगी, क्योंकि जब इतनी सारी फैसिलिटी अब हमें प्रोवाइड हो चुकी हैं तो हम आगे भी तो देखें, क्या पता इससे भी ज़्यादा हमारे लिए कुछ हो जाए। तो इसलिए तो नहीं, हम ये गलत तो नहीं बोल सकते किसी को। हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। अब यूनिवर्सिटी आज तक किसी ने नहीं यूनिवर्सिटी बनवाई, आने वाली जनरेशन को कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी। लेकिन यो कह रहे योगी जो हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, विकास नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका देखने का नज़रिया है, वो उनका बन चुका है और कोई नहीं बदल सकता। हमसे पूछिए हमें कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड हुई हैं। जिन लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती थी अब वो पास है, तो अब वो पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। क्या पता कितनी लड़कियां बिना पढ़े रही हों, क्या पता उनका क्या सपना हो जो पूरा ना हुआ हो, क्या पता अब पूरा हो उनका सपना। तो मैं आज योगी जी को ये कहना चाहूँगी कि किसी की बात पर कोई मत ध्यान दीजिए। आप जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, हम आपके साथ हैं। अब की बार भी आप हैं और अगली बार भी आप ही हैं। ऐसा तो नहीं कहीं लपेट दे लोग जनता उनको? ऐसा कुछ नहीं है, जनता उनके साथ दिल से है। दिल से है। हाँ जी। हरियाणा में वो केस चल रहा था, किसान आंदोलन, अगर जो यहाँ पे होता योगी जी के सरकार में, वो 1 साल से चला आ रहा है, तो वो इतना लंबा प्रोसेस नहीं चल पाता, क्योंकि योगी जी अपना फैसला तुरंत लेते हैं। वो ऐसे पेंडिंग नहीं छोड़ते किसी को कि आगे बढ़ाते जा रहे हैं, डेट पे डेट देते जा रहे हैं। योगी जी सरकार में ऐसा नहीं होता है, जो करना होता है वो सबके सामने आके करते हैं। बाकी यहाँ पे जो और दूसरे स्कूल हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल की अगर बात करूँ, वो कैसे हैं, उनकी व्यवस्था क्या है? क्या उनमें कोई बदलाव आ पाया? इंग्लिश मीडियम की तो बहुत बात हुई कि भाई हम प्राइमरी इंग्लिश मीडियम दे देंगे, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ है कि नहीं है? और क्या पढ़ाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? नहीं, इस बार बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले जो बच्चे प्राइवेट जा रहे थे, इस बार लॉकडाउन लगा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे, अब वो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं। उनके लिए अलग फैसिलिटी है, उनके लिए ड्रेस अलग है, सब कुछ उनके लिए बेस्ट है। उनके लिए खाना, ड्रेस सब एकदम A1 है। और अब इंग्लिश मीडियम हो गया है सब कुछ। पहले प्राइमरी अलग था, हिंदी मीडियम, सब कुछ अलग हो गया। अब टीचर भी चेंज। प्राइमरी स्कूल का कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? जी 6th क्लास में पढ़ता हूँ जी। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? जी बढ़िया होती है। क्या बढ़िया है? जी बहुत अच्छी है, वहाँ हर एक सुविधा है, ड्रेस फ्री है, वहाँ स्कूल का बैग भी फ्री है। टीचर भी आ रहे हैं कि नहीं, कि टीचर कह रहे बेटा आप बैठे रहो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करो और मैं चला? ना जी, तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है जी, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है हमारे स्कूल में, और बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से इंग्लिश मीडियम में होती है? हाँ जी, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो है वहाँ। चलिए, आपको क्या दिख रहा है जी? आपने तो सारी सरकारें देख ली, मायावती भी देख ली, अखिलेश भी देख लिया, मुलायम भी, और अब योगी भी। आपको क्या दिख रहा बच्चों के हक में, बेटियों के हक में कौन है? योगी का ही दिख रहा सबसे अच्छा। योगी का ही दिख रहा सबसे अच्छा। क्या खास लगा? ये अखिलेश के उसमें गुंडागर्दी थी, कर्फ्यू लग जाते थे 1 महीना, फिर उन्हें सबको परेशानी जनता को बहुत ज़्यादा थी। सबसे अच्छा राज योगी का यार, यही होना चाहिए यार, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। कभी अब चलना चाहिए नहीं जी, यही रहना चाहिए। इसका राज सबसे अच्छा आया, ऐसा तो किसी का आया ही नहीं, ऐसा तो किसी का आया ही नहीं, ये सबसे अच्छा आया।
चलिए, तो आपको लग रहा है कि ये शिलान्यास हो गया यूनिवर्सिटी का, ये सिर्फ शिलान्यास ही रहेगा, कोई उद्घाटन भी कर पाएगा, यानी बन भी पाएगी कि काम ही अटक जाएगा बीच में? बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, बनेगी। और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, सब देखते हैं, बनेगी। विश्वास हो गया? हाँ जी, विश्वास है। पहले विश्वास नहीं था क्या? पहले मुझे तो किसी सरकार पे विश्वास नहीं था, मैं योगी पे विश्वास है, तो योगी जी पूरा करेंगे बना के। हाँ जी, उन्होंने कहा है, परसों वो हुआ था उनका, जो आए थे रैली में, उन्होंने वो भी भाषण में बोला है कि 2022 में कंटिन्यू हो जाएगी कॉलेज के साथ, और इतना कंप्लीट होगी, फिर आगे कोर्सेज अच्छे अच्छे होंगे, सब बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, यानी वरदान साबित हो जाएगा ये। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये बेटियों की आवाज़ आपने सुनी कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? हैं? अजी टेंशन मत हो, डीजल पर पैसे ढेर बढ़ गए। ढेर बढ़ गए? हाँ। और ये घटाए जो 10-12 रुपए, इनका क्या होगा? नहीं हुआ, अंतर कुछ नहीं हुआ जी। कुछ नहीं हुआ। तो डीजल ही दिक्कत दे रहा बार बार। हाँ, डीजल ही काम करेगी। हम तो बांगा का खेत में यही चलेगा। यही चलेगा। हाँ, यही तो बदलोगे सरकार अगर रखोगे? ना जी, बदलते है नहीं हम। डीजल महंगा हो रहा है, उनका बदलते हैं? बदलते है नहीं, रहेगा यही करेगा सस्ता जी। 12 रुपए के लिए और भी करेगा यही। अखिलेश पे नहीं भरोसा? अखिलेश का मार गोली। मायावती ना, मारा कोई मतलब का तो जमाना चला गया अब। है ना, मारा कोई मतलब नहीं भाई। अखिलेश ना मायावती का कोई मतलब बचाई था, कोई नहीं है। आपको किससे मतलब है जी? बहुत मुस्कुरा रहे आप तो। हमें तो भाजपा का मतलब है जी। क्या मतलब निकाल दिया आपका? सारे मतलब ही निकल रहे, गन्नों के पैसे भी नहीं दे रहे है जी। पिछले साल का पेमेंट टिप तक नहीं आया। वो तो कह रहे थे 14 दिन में हो जाएगा। 14 दिन में, 6 महीने में भी नहीं हुआ। 14 दिन किसके? तो कौन करेगा अब? अखिलेश यादव नहीं देगा, नहीं यही करेंगे। मतलब गन्ने का पेमेंट भी नहीं हो रहा, डीजल भी महंगा हो रहा, कह रहे करेंगे, फिर भी यही करेंगे, यही फिर भी दे। इन्हें मजबूरी इनकी देने पड़ेंगे ना, तो जब गन्ना ले लें हमारा पैसे देना पड़ेंगे। नहीं देंगे तो हैं, लेकिन सरकार जो बदलेगी वो देगी आगे। वो नहीं देती, वो 4 साल को 50 देगी। अच्छा, हाँ, उस पर इतना भी भरोसा नहीं। हाँ पहले 4 साल में मिले पैसे। आपको क्या दिख रहा है जी? ठीक कह रहे कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आप कुछ कहते ही नहीं। क्या कहूँ मैं? कुछ बताओ। न सुख शांति से चुनाव आने वाले, मायावती कह रही सारे वोटर तो मेरे होए पड़े के, तो न मायावती कहो जो, फिर कुछ सारा लग रहा है सर। कहे से कुछ सारा लग रहा है, कोई बन रहा है उसकी। अखिलेश यादव भी नहीं कह रहे, तो ये तो दुनिया है सब अपने। आप क्या कह रहे? हमारी तरफ से तो योगी होगा। योगी दिख रहा? योगी दिख रहा हमें तो, और कोई नहीं दिख रहा? हमें कोई नहीं दिख रहा। आप युवा हैं भाई साहब, बड़ी रोजगार की बात हुई, क्या दिख रहा आपको? नहीं, हमें तो दिख रहा है योगी, पर हम करें खेती। अच्छा। खेती में दिक्कत ये आ रही, देखो जी, इस टाइम डाई दिक्कत, यूरिया में दिक्कत, गन्ने की पेमेंट की दिक्कत, बाकी सरकार योगी की है फिर भी हाँ जी। आपको क्या होगा जी? क्या होगा? योगी गए, अब वापस आएंगे। वापस आएंगे। आप बहुत देर से पीछे पीछे बोल रहे थे, अब टाइम आ गया बोलने का, बोल के दिखा दो अब क्या दिखाई दे रहा आपको? हमें तो योगी दिख रहा है जी, बिल्कुल। वोट योगी को देंगे, चाहे और कितनी महंगाई हो जाओ, कुछ हो जाओ, वोट योगी की है। जीतता तो वो जहाँ 36 बिरादरी वोट करेंगी, एक बिरादरी से कुछ होने वाला नहीं। साथ लेके चले यार, यही तो इनमें क्वालिटी। बताओ किसका काम नहीं रहा? मोमडन है हमारे यहाँ, लैटरिन बाथरूम इतने बने, ये मकान इतने बन रहे, सड़कें बन रही, बच्चों को यूनिवर्सिटी दे दी, राशन सबको मिला। कोरोना के टाइम में अगर किसी और की सरकार होती तो भूखे मरते। कोरोना में लोग कह रहे महंगाई है, महंगाई सरकार कहाँ दिलाएगी पैसे? बताओ तो। लोगों को तो लेगी, जीविका सुविधा दे रही, नाज फ्री, सब चीज़ें तो फ्री दे रही, क्या करेगी गवर्नमेंट? तो एक और है, आपको क्या दिखाई दे रहा है जी इस बार क्या होगा? सरकार तो योगी जी की आवेगी, योगी ने अच्छे काम किए। अगर योगी जी तो वहाँ से निर्देश सही दे रहे, अगर यहाँ जो जनपद स्तर पर नेता हैं, अधिकारी हैं, अगर किसान की तरफ ध्यान दे लें तो ये सरकार 1000 साल भी नहीं जाने वाली। जैसे आपने यहाँ मेरे अधिकारी डरते नहीं क्या? अधिकारी नहीं डरते, अधिकारी इस सरकार में बिल्कुल बेलगाम हैं। और बाबा जी ने काम भी अच्छे किए। बाबा जी ने नेता तो बिल्कुल, चाहे मंत्री हो चाहे एमएलए हो, बिल्कुल जीरो कर दिए। ये गलत है बिल्कुल। अगर आप वोट डालने जाओगे तो एक कार्यकर्ता जाएगा, जब कार्यकर्ता थाने में जाएगा, उसकी अगर मोटरसाइकिल पकड़ी जाएगी तो किसी नेता की हिम्मत नहीं छुड़वाते। केवल यही बहुत बड़ा गलत काम किया योगी जी ने। 5 साल आगे आवेंगे तो हम भी उनसे मिलेंगे, केवल यही बहुत बड़ी दिक्कत है। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में
नेता का भी सम्मान होना चाहिए। इसमें नेताओं पे बहुत ज़्यादा लगाम लगा दी और व्यवस्था ऐसी नहीं है, वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपको क्या दिखाई दे रहा भाई साहब? आप छूट गए, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, क्या दिख रहा है आपको? दिख तो रहा बहुत बढ़िया, विकास भी अच्छा हो रहा, काम अच्छे हो रहे, यूनिवर्सिटी होगी, बहुत बड़ा काम हमारे लिए, बहुत विकास होगा हमारे क्षेत्र का। लेकिन एक समस्या भी है, समस्या यह है, एक तो किसान की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। बिल तो कैंसिल, कानून तो कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया, अंदर तो वास्तव था हमारा। मैं जो बिल थे ना मैं तो हमारे फायदे खातर थे, लेकिन हमने उनकी तरफ जिम्मे लागू होते हैं, उनका नफे नुकसान का अजीब चलता है। मैं पहले उन्होंने वो तो आबैल मुझे मार वाली बात थी। तो वो जो थे क्यों बैठ गए थे फिर इतने? ये जबरदस्ती तो बेवकूफ़ लोग बैठे थे वहाँ, किसान कहाँ थे वहाँ? किसान वहाँ नहीं थे। लेकिन समस्या क्या हो रही है बाल, देखो जी फसल बोई हमने, हमें डाई नहीं मिली। अब गेहूँ बोलिए जैसे कैसे बोए, ये भी यूरिया नहीं है। गन्ने का जो पेमेंट है, अगर हमें कम से कम 15 दिन का तो एक फिर मिली जा, 4 पर्ची का, वो जो एक पर्ची करके हमें मिले, एक आज मिल गई, एक 15 दिन बाद, एक 6 महीने बाद, तो हम ना तो किसी के पैसे दे पा रहे, ना हम कोई अपना काम कर पा रहे। तो मतलब यह है किसान के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का, जो किसान बॉर्डर पे पिछले 1 साल से था, वो भी आज भी मुद्दा है। भले ही कानून कैंसिल हो गए हों, लेकिन कहने की कानून से कोई दिक्कत नहीं थी, पेमेंट टाइम पे होना चाहिए। आपको क्या दिखाई दे रहा भाई साहब? क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। डरे से हो, अब भी डराने वाले हैं क्या जिंदा? हाँ, डराने वाले कौन है जिंदा? है नहीं, कोई नहीं, सब ठीक है, मामला है। भैंसता तो नहीं कोई पकड़ गए? ना कोई नहीं खाई रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है इस बार? एक तरफ तो योगी हैं, अखिलेश हैं, और ओवैसी भी आ गया, कह रहा सारे मुसलमान भाई तो मेरे हैं। वो सब झूठ बोल रहा, सब बकवास है उसकी। सच क्या है फिर? हाँ बिल्कुल, सच तो यही है कि जो उनसे यही सरकार चल रही है, यही कामयाब रहेगी और यही आगे कामयाब होगी। ये तो आप इनके मुंह पे बोल रहे, जो वोट देने जाओगे वो बात बताओ। उनके मुँह पर तो है, मतलब जो बता रहा हूँ अपने दिल के बता रहा हूँ सही। तो आपको क्या दिखाई दिया? आप क्यों जाएंगे योगी के पास? योगी तो, लोग तो कह रहे योगी से तो बड़ा डर है मुसलमान। हमारा तो पूरा काम करा उनने, जो काम होने थे हमारे वो हुए। आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई? ना कोई भेदभाव नहीं हुआ? ना कोई नहीं हुआ, जो हक था वो हक मिलकर रहा हमें। हक मिला? हाँ, इस सरकार में हक मिला हमें, बस इतना पता हमें। तो लग रहा है इस बार योगी आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। लेकिन मुसलमान तो कह रहे हैं अखिलेश यादव किस तरफ देख रहे हैं, हम तो इकट्ठे होकर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इकट्ठे होकर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है ना। तो लोगों ने अपनी राय दी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं। आप भी अपनी राय दीजिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।